अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आजकल बहुत ही अच्छे दिन गुज़र रहे हैं, बहुत ही बिज़ी लाइफ गुज़र रही है। मेरा यकीन माने, रोज़ाना कहती हूँ कि व्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन जो है ना कर ही नहीं पाती। और मैंने कहा नहीं, अब तो जो है ना वो आज से सही तरीके से रूटीन अपनी बनानी है और व्लॉग सही तरीके से अपलोड किया करना है रोज़ाना इंशाल्लाह। तो जो है ना आज अम्मी बना रही थी बैंगन का भरता, और मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो सब्जियां नहीं खाती, भाई भी नहीं खाता। तो अम्मी भरता बना रही थी और मुझे इतना बैंगन पसंद है ना, मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। तो अम्मी जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे घर ना वैसे सब्ज़ियां बहुत कम बनती हैं, और सबसे पहले हमारी तरफ गोश्त बनता है, गोश्त के बाद हमारे जो है ना चावल बनते हैं, और चावल के बाद जो है ना हम लोग बनाते हैं सब्ज़ियां, और सब्ज़ियों के एंड पे दालें बनती हैं। दालें जो है ना कोई भी घर में पसंद नहीं करता। तो खैर जो है ना अम्मी जो है वो कोशिश करती हैं ज़्यादा जो है ना वो गोश्त वाली हांडी वगैरह बना लेती हैं। और भाई जो है ना उसको तो चिकन इतना पसंद है ना, वो गोश्त से भी ज़्यादा जो है ना चिकन पसंद करता है, लेकिन गोश्त भी शौक़ से खा लेता है। तो हमारी फैमिली जो है ना वो माशाल्लाह से सब के जो है ना वो बेदे शहनशाही हैं, और सारे कहते हैं कि अच्छा जो है ना खाना जो है वो हम खाएँ। और अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने ना बहुत ज़्यादा जो है वो नवाजा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे जो है ना वो दस्तरखान हमारा सज जाता है। कभी जो है ना वो ना भी हो ना चीज़ें घर पे मैनेज हो रही हों, तो फिर भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना अम्मी खाना बनाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो आज जो है ना अम्मी भरता बना रही थी, मुझे यकीन माने इतना पसंद है ना, और मेरे नसीब में एक लुकमा भी नहीं था, एक नवाला भी नहीं था। मेरी अम्मी जो है ना उनको पता भी है कि मुझे इतना पसंद है। अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने घर पे जो है ना ये भरता बनाया, और अम्मी ने मुझे एक चम्मच भी मेरे लिए नहीं रखा। अम्मी कहती वो तो सारा ख़त्म हो गया है। और मैंने कहा हाय मेरे लिए क्यों नहीं रखा। ये बैंगन दरअसल ना 2 से 3 जो है ना वो थोड़ी कुछ दिन पहले की बात है कि अम्मी ने ना मंगवाए थे, 1-2 दिन हुए थे। तो अम्मी ने कहा था इसके ना बनाएंगे हम पकोड़े। तो वो पकोड़े नहीं बने, तो फिर जो है ना अम्मी ने क्या नाम है इसका सालन बना दिया। फिर सुबह सुबह का टाइम था, और मेरी आंटी जो है ना वो आउट ऑफ सिटी से आई, और वो हमारे लिए ना वो गई हुई थी इस्लामाबाद, और वो हज से वापस आई थी ना। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों गए हुए थे, मियाँ बीवी। तो खाला और खालू जो है ना दोनों हज से होके आए, तो वो जो है इस्लामाबाद उन्होंने जाना था मिलने किसी को। तो वहाँ से जो है ना फिर वो जो है ना उनका माशाल्लाह से एक ही बेटा, उसको भी साथ लेके गए थे। तो वो फिर वहाँ से ड्राई फ्रूट लेके आई, तो वो उन्होंने हमें थोड़ा सा दिया। मेरी बहन ने तो पहले खा लिया था, तो थोड़ा सा ही उसने दिखाया आपको। और खजूर भी थी उसके अंदर, जो है ना वो बादाम वगैरह थे। खैर वो जो है ना आंटी लोग तो हमारी तरफ से होके चले गए थे अपने घर, और क्योंकि उन्होंने ना आउट ऑफ सिटी जाना होता है। तो हम लोग फैसलाबाद में रहते हैं, और मेरा सारा ननियाल भी और ख़ानदान हमारा जो है ना सारा वो चिन्योट होता है। तो फिर जब भी हमारी तरफ कोई आता है ना, तो वो रात नहीं रहता। वो ना कोशिश उनकी यही होती है कि वो थोड़ी देर बैठते हैं 3 से 4 घंटे, और ना वापस चले जाते हैं अपने घर। और हम भी ऐसे ही करते हैं। हम भी जब भी जाएँ ना, आपको पता ही है मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा, तो हम लोग जब भी जाते हैं ना, हम लोग भी वहाँ नहीं रहते। हम लोग ना जो अपने घर में सुकून आता है ना, वो यकीन माने किसी के घर में भी नहीं आता। इवन कि हमारा सारा ख़ानदान चिन्योट होता है, लेकिन हम जब भी जाते हैं ना, हमें ऐसे ना पराए शहर वाली ना फीलिंग आ रही होती है, और सुकून ही नहीं आता। और जैसे ही हम एंटर होते हैं ना, जैसे ही रास्ते में होते हैं, जैसे फैसलाबाद की हदूद में आना शुरू होते हैं ना, इतना सुकून आएगा। ऐसे उसकी जो खुशबू ही है ना वो ही इतनी अच्छी होती है ना कि ऐसे ना मज़ा आ जाता है, और ऐसे अपने घर वाली फीलिंग स्टार्ट हो जाती है यकीन माने। तो फिर जो है ना खैर हम लोग जो है क्या नाम है बात यही कर रही थी कि आंटी लोग वापस चले गए थे। तो अम्मी जो है ना आज बना रही थी खीर। और आपको पता है मैं अपने हर व्लॉग में कहीं करोड़ बार ये लफ्ज़ अदा कर चुकी हूँ। आपने भी कहना जान छोड़ दी करो, हर वक्त जो है ना बस यही बताती रहती हूँ हमें मीठा बहुत पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मीठा बहुत पसंद है, और माशाल्लाह से मेरी अम्मी जो है ना वो इतने अच्छे अच्छे मीठे बनाती है ना। आपने अगर मेरे सारे व्लॉग देखे ना, तो आपको पता चलेगा हर व्लॉग में कोई ना कोई अम्मी ने मीठा जो है ना वो बना के अपना फ़र्ज़ अदा किया होता है। तो अम्मी जो है ना लाजमी से मीठा बनाती हैं। पापा को भी पसंद है, अम्मी को भी पसंद है,
अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है। मैंने ना 2 साल लगातार मीठा नहीं खाया, तो अब मुझे मेरा बड़ा दिल करता है। तो इवन के खाने के बाद तो मैं लाज़मी से खाती हूँ, और उसके बाद भी ना बीच में से मुझे ना दिल कर रहा होता है कि मैंने मीठा खाना है। मुझे क्रेविंग इतनी होती है मीठे की, वो जैसे ना 2 साल ना नहीं खा के ना दिल भर गया। तो मैं टीचिंग करती थी ना, तब एक हमारे ना वो टीचर थी वहाँ पे, तो वो बताती हैं कि वो ना इतना उन्होंने मतलब मीठा खाया ना कि अब उनका देखने का भी दिल नहीं करता था। इवन कि उनके पास बैठ के खा रहे होते थे तो वो उठ जाती थी। वो कहती थी कि मेरे से ना मीठा दूर लेके जाएं, मुझे देखने से भी कुछ होने लग जाता है। तो ये शायद इंसान की ऐसी नेचर है कि हद से ज़्यादा जो चीज़ है ना वो उससे फिर बर्दाश्त नहीं होती, और जिससे चीज़ से दूर रहते हैं ना फिर उसकी बहुत ज़्यादा तलब होती है। तो खैर जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मीठा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी अम्मी जो है ना जब भी बनाती है ना, तो पहले तो अम्मी बनाती थी, मैं देखती भी नहीं थी। सारे मुझे कहते थे 1 चम्मच तो लगा लो, मैं कहती थी नहीं मैंने नहीं खाना। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर मीठा जो है ना बड़े शौक़ से खाती हूँ। इवन के कभी कभी तो मैं बनवा भी लेती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने व्लॉग जो है ना पिछला अपलोड किया है, तो आपने जो है ना लाजमी से उसकी रेसिपी फ़ॉलो कर लेनी है और घर पे लाजमी से बनानी है। आपने अगर नहीं देखा ना, तो स्पेशल मीठा मेरी अम्मी ने बनाया है, वो मेरा पिछला व्लॉग जाकर देखें, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो खैर बातों ही बातों में यहाँ पे जो है ना अम्मी ने अपने ड्रेस खुद स्टिच किए थे, ये हमने जो है ना लिए थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और अम्मी जो है ना उनकी बेचारी की सुबह ना बाजू जो है ना वो पराठे बनाते हुए जल गई थी, और बाजू कह रही हूँ ये क्या नाम है, उंगली जल गई थी। तो अम्मी को इतनी पेन हो रही थी ना, ऊपर जो है ना वो टूथपेस्ट वगैरह पता नहीं क्या लगाया भी, और ट्यूब वगैरह लगाई थी, लेकिन जो है ना वो आपको पता है जले का जो ज़ख्म है ना वो फिर दर्द करता रहता है। तो खैर जो है ना अम्मी ने ये देखें अपने इतने प्यारे ड्रेस बनाएंगी और हमारे ड्रेस की ना धज्जियाँ उड़ा देंगी। यकीन माने ऐसी जान छुड़ाने वाली काम करती है ना अम्मी, अपने इतने जो है वो प्यार से सिलाई करेंगी। यकीन माने 2-2 महीने अम्मी की जो है ना वो स्टिचिंग ख़त्म नहीं होती, अपने ड्रेस पे इतना टाइम लगाती हैं। और हमारे जो ड्रेस होते हैं ना उनको बस जो है ना अम्मी ने 1 दिन के अंदर, आधे दिन के अंदर बना के ना साइड पे कर देना होता है। तो खैर जो है ना ये ड्रेस तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना उसको इतना पसंद आया, उसने जब देखा तो उसने कहा ये अम्मी मुझे दे दे। अम्मी ने कहा ये तो कभी ना दूँ, ये तो तुम्हारे पापा को भी इतना पसंद आया और मुझे खुद इतना पसंद है ना, इसके अलावा जो मर्ज़ी ले लो। तो खैर जो है ना ये आप देख सकते हैं कि इतने स्टाइलिश अम्मी ने कुर्ते सिलाई किए ना, खुद अम्मी ने ये ट्राउज़र भी स्टिच किए, लेसें वगैरह लगाई और जो है ना इसको डिज़ाइन बनाया। ये देखें ज़रा, उसकी बाजू चेक करें, उसके जो है ये शोल्डर्स चेक करें, इतना जो है ना वो बारीकी के साथ एक एक चीज़ को अम्मी ने लेस लगाई है, और जो है ना इतने वो डिज़ाइन बना छोड़े हैं ना अम्मी ने। तो अपने जो ड्रेसेस हैं ना वो सारे नेट से देखेंगी, ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, और हमारी बार ना हम डिज़ाइन कोई दिखाएंगे और अम्मी कोई का कोई बना के रख देंगी। मैं कहती हूँ कि शुक्र ये है कि कुकिंग में आपका ये हाल नहीं है। और यकीन माने अम्मी जो है ना कुकिंग में शुक्र है, जो चीज़ देखती है ना वही बनाती हैं। और वैसे मेरी अम्मी ने ना मतलब जो चीज़ शुरू से लेके अब तक बना रही है ना, उसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग करें ना तो हम लोग खाते ही नहीं हैं। तो इसीलिए फिर अम्मी जो है ना वो वैसी की वैसे बना रही है, नहीं तो कुकिंग का भी अम्मी ने जो है ना वो कोई ना कोई बेड़ा गर्क करके रख देना था। आज अम्मी की बदतरीफी हो रही है, यकीन माने। अम्मी जो है ना वो पता क्या, जब भी स्टिच करती है ना, अभी रिसेंटली मेरी एक सिस्टर ने ना एक ड्रेस बनवाया, उसने अम्मी को डिज़ाइन दिखाया, उसने कहा कि अम्मी इसको ना अंदर से शर्ट बनाइएगा और ऊपर ना ओवर कोट इसका बनाना है आपने। अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने ओवर कोट भी और शर्ट भी वो इकट्ठी स्टिच कर दी। तो वो सिलाई जब हुई ना तो वो इतना अजीब सा लग रहा था ना, तो मैं उसको कह रही थी तुम्हारा ड्रेस तो ऐसे बन गया ना जैसे वकील होते हैं, इसके ऊपर बस टाई की कमी है, बाकी सारा तुम ना वकील बन चुकी हो। तो हमने इतना उसका मजाक उड़ाया, उसने कहा मैंने ये ड्रेस ही नहीं पहनना। और ख़ुद अम्मी के ये ड्रेसेस देखेंगे, अम्मी ने खुद स्टिच किए हैं, एक एक चीज़ के ऊपर जो अम्मी ने काम कर छोड़ा ना, जो लेसिस अम्मी ने लगाई हैं, जो तनासुब के साथ और जो नफासत के साथ अम्मी ने जो है ना वो अपने ड्रेस स्टिच किए ना, बड़े प्यारे माशाल्लाह से। ये सारे जो ड्रेसेस हैं ना ये अम्मी ने खुद जो है ना वो तैयार किए हैं, और कुछ जो है ना वो मेरा ख्याल है 1 या 2 होंगे जो अम्मी ने पहने होंगे, बाकी सारे के सारे जो है ना वो अभी वैसे के वैसे ही हैं। तो इसको अम्मी ने एक को भी ना अम्मी ने अभी तक नहीं पहना। तो खैर जो है ना अब ये ड्रेस जो है ना ये मुझे इतना पसंद है, इसका डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा लगता है ना। इसके ऊपर लेस देखिए इतनी प्यारी अम्मी ने लगाई, और ये जो लेस अम्मी ने ट्राउज़र के ऊपर लगाई थी ना, तो ये तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। मैं अम्मी को कहती हूँ मैंने आपसे ना ऐसे कुर्ता बनवाना है,
और कभी कभी तो मैं ना अम्मी की स्टिचिंग से इतना तंग आती हूँ ना, मैं कहती हूँ अम्मी जो डिज़ाइन हम आपको दिखाते हैं ना वो आप बनाती नहीं हैं, अपने तो आप वैसे के वैसे बनाती हैं और हमारा डिज़ाइन ही चेंज करके रख देती हैं। तो मेरा दिल करता है मैं खुद ही जो है ना वो सिलाई सीख लूँ और अपने ड्रेस ना खुद स्टिच करूँ। मेरी अम्मी जो है ना वो कहती हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन ने सीख लिया ना, खुद ही सीखी है उसने। तो अम्मी कहती हैं कि तुम लोग भी खुद ही सीख लो और मेरी जान छोड़ो, मुझे नहीं किसी के स्टिच करने। और जो हम बाइट से स्टिच हुए हुए लेते हैं ना, स्टिच्ड होते हैं, वो जो है ना वो हमें वैसे के वैसे मिलते हैं, नहीं तो मेरा ख्याल है उसमें भी डिज़ाइन हमें चेंजिंग में मिल रहा है। तो खैर जो है ना ये शुक्र है कि अम्मी के ड्रेसेस तो हो गए थे कंप्लीट। अब पापा के जो है ना अम्मी दिखा रही थी, और अम्मी के जो हैं वो ड्रेसेस सारे के सारे माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं और बड़ी मेहनत के साथ अम्मी ने स्टिच किए हुए हैं। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे हैं ना तो मैंने आपको एक एक चीज़ दिखाई है जिसमें अम्मी लेसेस कभी लेके आई हैं, कभी अम्मी ने अपना एक ड्रेस स्टिच किया, कभी दूसरा किया, कभी तीसरा किया, कभी मैंने आपको ये भी दिखाया कि ये अम्मी ने जो है ना वो 1-2 ड्रेसेस होंगे, एक होगा मे बी ये जो अम्मी ने पहना हुआ है, बाकी सारे के सारे जो है ना वो अम्मी ने बिल्कुल ऐसे न्यू हैं। तो अम्मी और पापा जो है ना पहले तो ट्विनिंग नहीं करते थे, अब जो है ना ट्विनिंग ही कहते हैं शायद, जो सेम ड्रेसिंग होती है। तो ये जो है ना ये अब पापा के ड्रेसेस हैं सारे, तो ये जो है ना पापा ने भी जो है बिल्कुल नहीं पहने हुए। और ये अम्मी जो है ना वो क्या करती हैं हर साल में ना जो तकरीबन 5 से 6 या जो जितने भी जो है ना लेने होते हैं ना इकट्ठे ले के पापा के इकट्ठे सिलाई करवा देती हैं। दरअसल इधर फैसलाबाद में ना एक तो सिलाई बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और दूसरा जो है ना जैसे अम्मी कहती हैं ना जैसे नफासत के साथ और बहुत अच्छी सी सिलाई हुई हो, तो वो ना अच्छे से करते नहीं हैं। और कुछ जो है ना जो अच्छे से करते हैं वो तो ड्रेस की जो है ना कीमत से ज़्यादा जो है वो सिलाई मांग लेते हैं। तो इसीलिए फिर अम्मी जो है ना चिन्योट से ही करवाती हैं, वहाँ से थोड़ी सी जो है ना वो सिलाई सस्ती भी हो जाती है और अच्छी भी करते हैं वो। तो अम्मी जो है ना अपनी पसंद से कहती हैं कि जहाँ से भी करवाना मैं अपनी पसंद से करवा लेती हूँ। तो ये अब जी पापा के ड्रेसेस हैं और इसमें से पापा ने एक भी ड्रेस नहीं पहना हुआ अभी। तो ये होता है ना फिर जब अम्मी स्टिच करके मतलब स्टिच हुए हुए जो है ना अम्मी रख देती हैं, और फिर जो है ना टेची में उसके अंदर जो है ना अम्मी कहती हैं पैक करके रख दो, और फिर जब कहीं जाना हो स्पेशल या फिर ईद वगैरह हो ना तो अम्मी जो है कहती हैं ड्रेस वगैरह निकाल लो। तो ये पापा ने बिल्कुल नहीं पहने हुए, और ये सारे ड्रेसेस जो है ना वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना। और वैसे जो मेंस का कपड़ा होता है ना पापा जो है ना वो नरम कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, उनको ना भारी नहीं पसंद। तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे हल्का सा हो, ऐसे लगे कि जैसे बिल्कुल पहना हुआ ही नहीं है। जो एक भारा भरा होता है ना जो ऐसे बॉडी को चिमट रहा होता है वो नहीं पापा को पसंद। तो वॉशिंग वेयर ज़्यादा पापा पहनते हैं और ऐसे हल्के फुल्के कपड़े। तो ये जो है ना ये ड्रेस जो है पापा ने शायद एक बार पहना हो कि नहीं, मुझे अब सही से नहीं पता। तो ये जो है बिल्कुल न्यू है, और सारे ड्रेसेस आप देख सकते हैं सारे के सारे जो है ना वो बिल्कुल सिंपल से ही अम्मी सिलवाती हैं। पापा को ना बिल्कुल सीधे सीधे कपड़े पसंद है। कुछ लोग वो जो होते हैं ना बहन वाले पापा पसंद करते हैं, और आगे से जो है ना बिल्कुल ऐसे सीधा बाजू। कुछ लोग जो है ना वो कफ वाली बाजू और क्या उसे कहते हैं कॉलर वाले जो कमीज़ होते हैं ना वो पहले शायद पहनते थे। अब जो है ना ये अम्मी ने बैन बनवाने स्टार्ट कर दिए हैं, पापा ये पहनते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले कॉलर वाले होते थे वो नहीं इतने अच्छे लगते थे, तो वैसे भी कॉलर जो है ना जल्दी गंदा हो जाता है। ये जो है ना ये बहुत अच्छे हैं, और स्टिचिंग भी जो है ना इनकी अच्छी होती है। तो अब अम्मी ने ये सिलवाने स्टार्ट कर दिए हैं, और ये ड्रेस जो है ना ये आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा है। और ये भी एक बार भी पापा ने नहीं पहना। मैंने कहा आज तो ऐसे है ना जैसे अम्मी का दहेज और पापा की बरी जो है ना वो बहुत सारी जो है ना पापा की, पता नहीं पापा का भी शायद जहेज ही है क्या है पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये जो है ना कपड़े हमने सारे निकाल लिए। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर जो है ना खैर पापा तो नहीं कहते कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, अम्मी कहती हैं मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। तो मैं कहती हूँ जो रखे हुए हैं ना वही पहन लेना तो बहुत है पता नहीं ये औरतों को क्या मसला होता है, कहती है हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। तो खैर जो है ना ये थे सारे ड्रेसेस। उसके बाद जो है ना हमने खीर रखी हुई थी चूल्हे के ऊपर और हम आ गए बाहर, और यहाँ पे ना उबाल आना स्टार्ट हो चुका था। अम्मी ने जो है ना हल्की आंच पे जो है दूध को रखा हुआ था। आपको पता ही है कि खीर बनाने के लिए ना इसको दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना पड़ता है। तो दूध अब काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था, और चावल जो है ना वो बिल्कुल इसके अंदर वो हो चुके थे मिक्स। और इसके अंदर अम्मी ने अब चीनी ऐड की है। आपने हस्बे ज़ायका चीनी ऐड कर लेनी है। मेरी जो है यहाँ पे
अम्मी ने चावल बॉईल करके और दूध को जो है ना बॉईल करके इन दोनों को मिक्स कर लिया था और अच्छे तरीके से दूध को गाढ़ा किया। उसके अंदर मोटी इलायची, दालचीनी ये ऐड की, इससे ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो बाद में बेशक आप निकाल दें, उसके बाद आपने ना हस्बे जायका चीनी ऐड करनी है। तकरीबन हाफ़ कप अम्मी ने ना चीनी ऐड की थी। मेरा ख्याल है 2 किलो की शायद अम्मी ने ये खीर बनाई है। और फिर अब अम्मी यहाँ पे ना खीर को ट्रांसफ़र कर रही थी प्लेट के अंदर। यकीन मानने, मैं कोई ये नहीं कि झूठी तारीफ़ कर रही हूँ, मेरी अम्मी ने ये खीर इतनी मज़ेदार बनाई ना, पता नहीं क्यों जैसे लग रहा था जैसे आज तक इतनी अच्छी खीर नहीं बनी। बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। और ये जो है ना ऐसे क्रीमी सी, कैरमल सी, बड़ी प्यारी, बड़ी ना इसका अच्छा टेस्ट था, बड़ी ही जो है ना वो टेस्टी सी थी और मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अम्मी आपने ना पहले भी बनाई हुई हैं खीरें, मैंने काफ़ी खाई हुई हैं आपकी, लेकिन ना इसका टेस्ट पता नहीं क्यों मुझे अलग अलग लग रहा है। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता था। मैं भी दूध जो है ना वो बाहर से मंगवाया था, किसी और शॉप से आ गया होगा, तो दूध की भी वजह हो सकती है। तो दूध बहुत अच्छा था और खीर इसीलिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी। फिर अम्मी ने थोड़े से कद्दू के बीज और बादाम वगैरह से ना उसकी टॉपिंग कर दी थी और खीर जो है ना वो सारी अम्मी ने रख दी बाउल में और प्लेट में डाल के और ऊपर से जो है ना सजा दी थी। और आज हमारा दिल कर रहा था एंड पे हमारा ना मीठे का, और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो हमने कहा चौकबार खाई जाए। और पापा जो है ना चौकबार लेकर आए थे, तो यहाँ पे जो है ना मेरी सिस्टर भी और मैं भी, हम लोग ना चौकबार खा रहे थे। अम्मी ने जो है ना वो यहाँ पे ओपन करके दी। तो आज का दिन भी ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। गर्मी बहुत शदीद जो है ना अब आना स्टार्ट हो गई है और गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा लगती है मुझे तो, और मेरा तो ऐसे ना बीपी लो होना स्टार्ट हो जाता है इतनी गर्मी लगती है। हालांकि मैं ना जॉब पे जाते हुए फ़्रेश होके भी जाती हूँ। तो खैर जो है ना आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।